तो क्वेश्चन नंबर 64, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हमें एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है और साथ में देखो हमें दिए हैं नोट्स टू अकाउंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमें मशीनरी से रिलेटेड है ना। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, लैंड सोल्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने देखो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है। इसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करना है और उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें डायरेक्टली दिया नहीं है, तो वो हमें वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अब ये हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो सबसे पहले हम लेंगे करंट ईयर का। तो करंट ईयर का है हमारे पास 50,000 और प्रीवियस ईयर का है 37,000, ठीक है, नोट नंबर 1 में। अब सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, तो हमने इसमें क्या करना होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सो 50,000 माइनस लॉस का 37,000, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 50,000 प्लस 37,000, सो ये हो जाएगा 87,000। तो यहाँ आ जाएगा 87,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे ट्रिप। ट्रिप मतलब टैक्स, टैक्स प्रोविजन, टी से टैक्स प्रोविजन। तो टैक्स प्रोविजन इसमें दिया है नोट नंबर 3 में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर टैक्स। तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेंगे हम 20,000, ठीक है। 20,000। फिर जनरल रिजर्व। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पहले जीरो था फिर 22,000, यानी कि 22,000 ट्रांसफर हुआ है। फिर इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और प्रपोज्ड डिविडेंड से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। हम्म तो इन सबका हम टोटल करेंगे। सो 87,000, 20,000, 22,000, 1,29,000। 129 से हम इधर शुरू करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एड वाई, राइटिंग ऑफ, डब्ल्यू से आएगा राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स इसमें नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है और इंटेंजिबल एसेट्स नहीं दिए हैं, तो ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, नोट नंबर 2 में। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में फोर्थ नंबर पे है इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट 6,000। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट पेड 6,000। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। तो देखो नॉन करेंट एसेट आपकी जो थी वो थी, ए पीस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, इट्स ओरिजिनल कॉस्ट वाज 20,000, डेप्रिसिएशन 15,000 हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन इट। तो यदि आप ऐसे देखो वर्किंग नोट नंबर 2 में, तो कॉस्ट थी उस मशीन की 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 15,000। उसका जो WDV था या बुक वैल्यू था
वो था 5,000। अब वो सेल हुई है 8,000 की। यानी क्या हुआ, गेन। ठीक है। दूसरा जो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 40%। सो वर्किंग नोट नंबर 3, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले 10 के थे, अब 2 के रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में। इसका मतलब 8,000 के सेल हुए और 40% लॉस। तो 3,200 का लॉस है। तो ये है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 3,200। फिर देखो लैंड भी सेल किया था। लैंड 1 लाख का था, सेल हो गया 1,50,000 में। सो वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। सो 1,50,000 माइनस 1 लाख, सो 50,000। अभी तो हमें देखो लॉस चाहिए, लॉस हमारा आया 3,200। तो यहाँ आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर लॉस के लिए 3। वर्किंग नोट नंबर 3, 3,200। ठीक है। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हमें निकालना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट नंबर 5। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नोट नंबर 4 से 40,000। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन 38,000। और जो प्लांट सेल हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन, सो टू प्लांट एंड मशीनरी, सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। तो जो मशीन सेल हुई उस पर डेप्रिसिएशन लगा था 15,000। अब ये हो जाएगा 38 प्लस 15, 53 माइनस 40। तो ये देखो, एक तो हमारी बैलेंसिंग फिगर है और फिर ये हो जाएगा करेंट ईयर डेप्रिसिएशन 13,000।
तो 13,000 का डेप्रिसिएशन ये हमने यहाँ ऐड कर लिया। सो 1,29,000 प्लस 6,000 प्लस 3,200 प्लस 13,000, 151,200 less PDI. So profit on sale of land, तो वो कितना था हमारा 50,000। एक और था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 3,000। फिर एक देखो डिक्रीज इन, ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये लेस हो जाएगा। डिक्रीज है 1,000 से। और फिर डी से डिविडेंड रिसीव्ड, आई से इंटरेस्ट रिसीव्ड। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 151,200 माइनस 50,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000, 97,200, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स दो ही हैं, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो नहीं आएगा। फिर आएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एक ही है, ट्रेड पेबल, वो भी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ऐड में कुछ नहीं आएगा। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इन्वेंट्री 1,40,000, और ट्रेड रिसीवेबल्स 121 माइनस 56, 65। फिर आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल 2,000। फिर आ जाएगा लेस टैक्स पेड, ये आएगा प्रीवियस ईयर का। तो टैक्स था हमारा 25,000, 134,800।
माइनस। So cash used in operating activities, ए पार्ट हो गया ये। अब बी करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब इसमें देखो, हम्म, आपका क्या क्या सेल हुआ है। देखो, एक तो हमारा लैंड सेल हुआ, सबसे पहले लैंड सोल्ड 1,50,000। फिर ठीक है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल, वो 8,000 के सेल हुए थे, जिसपे 3,200 का लॉस था, तो 4,800 में सेल हुए। फिर प्लांट एंड मशीनरी का हम अकाउंट बना लेते हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टार्टिंग बैलेंस है 80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। फिर बाय बैंक, यदि हमने सेल किया है, यस हमने 8,000 में सेल किया है, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 और 3,000 का गेन डेबिट साइड आएगा, टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। अब ठीक है, अब इसका हम टोटल करेंगे, 1,23,000। 123 -83, 40,000 का बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सो प्लांट एंड मशीनरी परचेज 40,000। प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर 8,000।
अब इसका हम टोटल करें। सो 1,50,000 प्लस 4,800 माइनस 40,000 प्लस 8,000, 122,800। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर सी पार्ट करेंगे हम। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसमें देखो शेयर कैपिटल तो उतना ही है। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25,000 से पब्लिक डिपॉजिट इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट 25,000। और इसमें कुछ है नहीं, बस एक जो इंटरेस्ट पे किया था वो है इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट 6,000। सो 19,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये सी पार्ट हो गया। फिर आएगा नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले क्या था, हाँ, 134,800 का माइनस था, उसमें प्लस करेंगे 122,800 और 19,000 प्लस करेंगे। सो 7,000 का आ जाएगा। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23,000। तो ये आ जाएगा 30,000 का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। तो ये देखो, अ, जो हमारा इसमें है बुक में क्लोजिंग कैश बैलेंस, वो भी अपना कितना है, 30,000। तो हमारा आंसर आ गया, टोटल मैच हो रहा है। सो इट्स डन।